सिद्धरामैया या डीके शिव कुमार, महीनों से कांग्रेस के सामने ये सवाल बना हुआ है कि सीएम बनाए रखना है या फिर डीके से किया गया 2.5 साल वाला वादा जो है वो पूरा करना है। कर्नाटक में इसको लेकर गर्म बहस ठंडी पड़ती नहीं दिख रही है और दिल्ली में बैठा हाईकमान कोई स्टैंड ले नहीं रहा है। इस बीच 2026 के चुनावों को लेकर कांग्रेस ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे लग रहा है कि शायद अगले 3-4 महीने कुछ ना हो। असम, केरल, तमिलनाडु, बंगाल में सिर पर आ चुका है चुनाव। कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों के साथ एक साथ अपने कई धाकड़ों की ड्यूटी लगा दी है। एक ड्यूटी लगी है डीके शिव कुमार की भी। असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 सीनियर ऑब्जर्वर्स की जो टीम बनाई है उसमें डीके शिव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भूपेश बघेल और झारखंड के नेता बंधु तिर्की के साथ मिलकर डीके शिव कुमार ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। प्रियंका गांधी की भी ड्यूटी लगी है असम में, जो स्क्रीनिंग कमेटी को हेड कर रही हैं। कुल मिलाकर अप्रैल में चुनाव होने तक डीके प्रियंका गांधी बघेल के साथ गौरव गोगोई को सीएम बनाने में जुटे रहेंगे। ये संभव है कि कर्नाटक में सीएम का फैसला इस साल के विधानसभा चुनावों के बाद हो। असम, केरल, तमिलनाडु में कांग्रेस के बेहतरीन संभावना है प्रदर्शन करने की। बस फंसा हुआ है मामला बंगाल में। गौरव गोगोई ने अपने दम पर बढ़िया माहौल बना रखा है। प्रियंका और बघेल डीके उन्हें पुश देने का काम करेंगे। भूपेश बघेल भी कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट बनकर उभरे हैं, लेकिन उन्होंने ना तो अपनी सरकार बचाई ना ही कहीं सरकार बनवाई। डीके शिव कुमार का गुण ये है कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए उन्होंने न केवल बीजेपी से झपटकर कांग्रेस को जिताया, बल्कि मजबूती से सिद्धरामैया के साथ सरकार आज चला रहे हैं। गौरव गोगोई की लोकल अपील, प्रियंका गांधी का करिश्मा, डीके और बघेल की प्लानिंग स्ट्रैटेजी, सब इसी से असम में कांग्रेस की जीत को लेकर पूरा मामला बना रहे हैं और यही जीत तय करने का मूल मंत्र भी बन सकती है। डीके को असम की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद इसके कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। एक ये कि चुनाव होने तक उन्होंने कर्नाटक की सरकार के साथ असम को संभालना पड़ेगा, मतलब फिलहाल सीएम को लेकर कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। दूसरा मायने मतलब ये कि डीके को एक टेस्ट में उतारा गया है जहां जीतने से उनका रुतबा पार्टी में और बढ़ेगा। तीसरा, कहीं मन बहलाने के लिए तो उन्हें असम में नहीं लगाया गया है। सीएम सिद्धरामैया बढ़िया खेल रहे हैं, एक सीएम की कुर्सी पकड़े बैठे हैं। अब तो उन्होंने देवराज उर्स का 2792 दिनों का जो लंबे समय का कार्यकाल होने का रिकॉर्ड था वो भी तोड़ दिया। ये मुकाम हासिल करते उन्होंने हुंकार भी भरी कि वो हैं और वही रहेंगे। हावेरी में सरकारी कार्यक्रमों में दोनों एक साथ दिखे तो डीके ने सिद्धरामैया का मुंह केक खिलाकर मीठा कराया। डीके शिव कुमार ने सिद्धरामैया को गुड लक भी बोल दिया। फिर सिद्धरामैया ने जो बोला उसका एक इशारा ये है कि डीके सीएम की कुर्सी की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। सिद्धरामैया जाने का काउंटडाउन कर रहे हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि मुझे पता नहीं मैं कब तक सत्ता में रहूंगा। राजनीति में बने रहने के लिए जनता का आशीर्वाद आवश्यक है। जनता के आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। पता नहीं कब तक राजनीति में रहूंगा। मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूं और आगे भी बढ़ता रहूंगा। जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा, राजनीति में बना रहूंगा। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड ऐसे वक्त बनाया है जब डीके के साथ पावर डायनेमिक्स को लेकर संघर्ष तेज है। सीएम बदलने की चर्चा एकदम पीक पर है। आजकल परसों कभी भी सिद्धरामैया के पक्ष या फिर विपक्ष में ऐलान हो सकता है। 2023 से ये चर्चा चल रही है कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले के साथ सिद्धरामैया सीएम बने थे। 20 नवंबर को सिद्धरामैया के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। अब डीके के 2.5 साल के सीएम बनने की बारी है। सिद्धरामैया 5 साल तक सीएम रहने के दावे कई बार कर चुके हैं। के.एन. राजन्ना जैसे समर्थक इतना तक बोल रहे हैं कि सिद्धरामैया के बिना कांग्रेस रहेगी ही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने जवाब में ये भी कहा कि पार्टी किसी एक से नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं से चलती है। अब देखना होगा कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की ये जो टसल है वो कहां जाकर थमती है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।